बेटियों और बहनों को स्कूल भेजना हम लोग दुश्वार हो गया है। योगी जी क्या कह रहे हैं कार्रवाई हो कहना चाहते हैं कि यूपी में सुरक्षा व्यवस्था सही है। एकदम टोटल जंगल राज है, टोटल तो योगी को ईडी से योगी को बड़े नहीं। नेता राहुल और प्रियंका गांधी पर ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई है, जिसको लेकर आज कांग्रेस के ऑफिस में सभी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन दिया है। बता दें कि सभी बड़े बड़े नेताओं को पुलिस पकड़ के लेके जा चुकी है। तो चलिए जो जो कार्यकर्ता मौजूद है उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जिन्होंने धरना प्रदर्शन दिया है इस पे किनकी क्या राय है, क्योंकि जो ईडी की छापी मारी इस चीज को लेकर किस तरीके से सोचते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश शर्मा है। कहाँ से आए हो आप? मैं दिल्ली से ही। अच्छा, दिल्ली से हो। तो आज का धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हो, तो इस पे क्या कहना चाहते हो? जो ईडी की जो छापेमारी राहुल और प्रियंका गांधी ईडी का जो ईडी की छापेमारी नहीं है, नेशनल गार्ड का जो मामला इन्होंने अभी लेकर आए हैं, हाँ, ये कोई इनका प्रोजेक्ट प्रोग्राम है, षड्यंत्र है, कोई ऐसा है नहीं। अगर इस तरह का होता तो इससे पहले इन्होंने काफी कुछ कार्रवाई कर सकते थे। अब तो ये है कि जो इनकी नाकामियां है सरकार में, भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी देश जो नाकामियां हैं उनको छिपाने के लिए इसको लेके आए हैं। ये कोई बड़ा मामला ना पहले था ना आज है और आगे भविष्य में नहीं होगा। सर क्या लगता है जो ईडी की छापेमारी है तो आगे जेल तक बात पहुंच सकती है? देखो मैडम, आगे बढ़ सकता है। आपने बहुत बढ़िया मैडम प्रश्न किया, उसका उत्तर ये है चोर मचाए शोर। सब कुछ देश को खा गए और राहुल जी शोर मचा रहे हैं भी सत्य में जयते, सच की हमेशा जीत होती है। मोदी जी को एक ही खतरा है गांधी परिवार से, गांधी परिवार को दबाना चाहता है, मगर हमारा नेता ऐसा है डरो मत, उसका नारा है डरो मत। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने पे लगे, इसीलिए मोदी जी डर रहे हैं। आने वाला टाइम का प्राइम मिनिस्टर होगा वो राहुल जी होगा। लेकिन उनका तो कहना है, मोदी जी का कहना है कि कांग्रेस ने पूरे भारत को मतलब लूट लिया है, बर्बाद कर दिया, बहुत सारी कानून व्यवस्था भी खराब कर दी। जी इसमें क्या कहना चाहते हैं? इसमें यही है कि पूरा सिस्टम को इन्होंने भ्रष्ट कर दिया है। ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, आपका सुप्रीम कोर्ट, सब तो भ्रष्ट दिख रहा है। इसमें सही बचा क्या है आप बताइए? 11 साल में क्या पोजीशन हो गई देश की, उस चीज को आप देख रहे हैं। 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा था, आज 205 करोड़ रुपए हो गया। तो ये सब किसके ऊपर जा रहा है? इसी सबको ना चर्चा हो, केवल कांग्रेस को, गांधी परिवार को टार्चर किया जाए। अच्छा, तो ये कहना कि साजिश है बीजेपी सरकार की जो जानबूझ के फंसाने के लिए काम की जा रही है। जी 100% ये फंसाने का काम किया जा रहा, बदनाम करने का काम किया जा रहा। जनमानस में लोकप्रियता बढ़ती जा रही है कांग्रेस की, इससे घबराए हुए हैं, इसलिए जो है ऐसा बोल रही है बीजेपी। सर क्या लगता है गांधी परिवार को फंसाने की साजिश है? हाँ जी, ये फंसाने की साजिश है, ठीक है। बीजेपी खुद भ्रष्टाचार पार्टी है, भ्रष्टाचारी खुद मोदी है जो है, ये खुद जो है ना भ्रष्टाचार, नफरत, हिंसा, दंगा, यही इसका मेन मकसद है। ये जो गांधी जी के ऊपर आरोप लगाया गया है कि पब्लिक में जो है नफरत फैलाने का जो है इनका जो है षड्यंत्र है जो है। सर इससे नफरत फैलाने की बात पे की हो, सर मैं बात करूंगी जो वक्फ बोर्ड को लेके जो बंगाल में किया जा रहा है हिंदू पे, उस पे क्या कहना चाहते हो? वक्फ बोर्ड को लेके कांग्रेस भी इनके साथ है। ऐसा है कि देखिए, तो इस क्या बोलना चाहोगे? आजादी की लड़ाई थी और आजादी के लड़ाई में जो है एक कांग्रेस पार्टी ही उस समय शहीद हुए थे और उन्होंने ही उस समय नियम बनाया था। ये नए आकर के जो नियम को भंग कर रहे हैं, नियम को तोड़ रहे हैं, तो इससे हिंसा तो भड़केगी ही जो है। पब्लिक तो जो है ना क्रोध में आएगी। लेकिन सरकार को भी इस चीज को पता होना चाहिए ना, जमीन से रिलेटेड कि किसकी क्या है। संविधान ये नहीं बदल सकते हैं ना, ठीक है। जो संविधान में बनाया गया है, जो संविधान में लिखा गया है, ऐसे कहीं नहीं लिखा कि संविधान बदल नहीं सकते। नहीं, उसी को बदलाव होता है, ठीक है, लेकिन उसी को लेकर के चलना चाहिए जो है, ठीक है। देखिए ये क्या है, इनका मेन मकसद क्या है? पब्लिक का जो है दिमाग भटकाना, पब्लिक का जो मन है उनका भटकाना जो है, ठीक है। अब पूरे देश में क्या करना, इनका मेन मकसद क्या है? नफरत फैलाना। गांधी जी निर्दोष हैं, इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आरोप लगता है तो आरोप वो गलत है जो है, ठीक है, ये निर्दोष है खुद। हम देखिए दिल्ली में रहते हैं जो है, दिल्ली से आए हम, मोती नगर विधानसभा में रहते हैं। आप लोग चैनल वाले हैं जो है, आप लोगों का कोई दोस्त हो, मित्र हो, तो इनका जो है ना, इनके बारे में मोती नगर में पता करिए जो है कि ये मोती नगर में क्या कर रहे हैं जो है, ठीक है। हम 20 साल से वहाँ हिंसा बीजेपी भड़का रही है, दंगा करा रही है और 20 साल से लेकिन क्या नाम है कि काम कांग्रेस कराती है बीजेपी, ठीक है। तो देखिए मुद्दा पे बात करिए जो है, ठीक है। आप बोल रही हैं कि ये झूठ नहीं बोलते हैं। अभी इन्होंने बोला था कि हम 500 में सिलेंडर देंगे और
तुरंत जो है ना ये दूसरे महीने में 50 रुपया बढ़ा दिए। इन्होंने बोला था कि अभी होली आएगी तो हम फ्री में सिलेंडर बांटेंगे, किसी को दिए सिलेंडर जो है। बोल रहे हैं हम जमुना जी साफ कर रहे हैं, 2 महीना हो गया जमुना जी साफ हो गई। 2 महीने में तो यमुना साफ ही नहीं हो सकती सर, साफ करने के लिए तो मशीन ये झूठ बोल रहा है, ठीक है, ये जुमला पार्टी है, भ्रष्टाचारी ये खुद है जो है। और ये जो है ना भ्रष्टाचार फैलाने में इन्हीं की पार्टी। देखिए पूरे देश में, पूरे दिल्ली में अपराध फैलाने वाली यदि पार्टी है तो ये बीजेपी है। देखिए हम मोती नगर में रहते हैं और बीजेपी पार्टी जो है हमारे पीछे 3 लड़की रखी है। सर अच्छा, बड़े बड़े जो नेता अभी जो पुलिस पकड़ के लेके गई है तो इस पे क्या लगता है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है? जो बड़े बड़े नेताओं को पकड़ के ले गई है कि क्योंकि कांग्रेस, राहुल गांधी और सोनिया गांधी हमारे और जो है खड़गे जी की लोकप्रियता पूरे भारत में नंबर 1 पे चली गई है। अब मोदी, अमित शाह और नड्डा की लोकप्रियता गिर गई है। तो इसलिए वो डर के मारे कांप रहे हैं। गुजरात में जो अपने को करते थे, आज नर्मदा के किनारे लोग पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। इसलिए डर के मारे मोदी जी जो है वो यही कर रहे हैं कि केवल कांग्रेस को टार्चर करो कि ध्यान भटक जाए, किसान को भटका दो। अरे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो इनका नारा था, हम यूपी सुल्तानपुर अमेठी से मिलान करते हैं, राजेंद्र त्रिपाठी हैं। और उसके बाद आप बीएचयू का कांड सुना होगा, लड़कियों के साथ जो बताते हैं इतना बड़ा अपराध। अभी 21 लोगों ने लड़की के साथ बीएचयू बनारस में बलात्कार किया है। अब सोच लीजिए कि इनका ये व्यवस्था है। हमारे चीफ मिनिस्टर योगी जी कहते हैं कि सब ठीक है। यह देख लीजिए, चीज को लेके कार्रवाई तो चल रही है, कुछ नहीं कार्रवाई चल रही। सरेआम लोग जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता है, टहल रहे। अब सोचिए बेटियों और बहनों को स्कूल भेजना हम लोग दुश्वार हो गया है। योगी जी क्या कह रहे हैं, कार्रवाई हो कहना चाहते कि यूपी में सुरक्षा व्यवस्था एकदम टोटल जंगल राज है, टोटल योगी को ईडी से योगी को नहीं, बनारस में जो रेप हुआ उनको ईडी से पकड़ाना चाहिए। अभी परसों पुणे में रेप हुआ, वहाँ ईडी भेजना चाहिए जो है, ठीक है। उसके बाद से देखिए जो है ना जगह जगह अभी कुंभ थे, कुंभ में क्या हुआ, भगदड़ हुआ, हिंसा घटी जो है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे क्या हुआ, भगदड़ हुई, हिंसा भड़की वहाँ पे जो है। तो ये क्या कर रहे हैं, दंगा हिंसा, यही भड़काना इनका मेन मकसद है। आप बीजेपी वालों से पूछे ना कि 70 साल में कोई गांधी देश से धन चोर के गया, 70 साल में, और 10 साल के अंदर बीजेपी के लोग कितने गांधी जो लोग हैं वो मोदी कितने चोरी करके ले गए पैसा। नहीं, उनका काम है, बीजेपी का कहना है कि जो गांधी परिवार है उन्होंने पूरा धन बर्बाद कर दिया, लूट लिया है भारत को। एक कहावत सुनते थे हम बचपन में, मतलब कि जब चोर के ऊपर अगर आशीर्वाद हो ना दरोगा का, तो वो साहू बन जाता है। यहाँ भी यही हो रहा है कि जितने भी देश में चोर हैं उन सब पे भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का पूरा आशीर्वाद है, और वो खुल के इस देश को लूट रहे हैं। और वही लोग चिल्ला रहे हैं, जो ईमानदार लोग जो उनका विरोध कर रहे हैं, वो उनके ऊपर उंगली उठा के ये चोर हैं। जबकि सही सच ये है कि आज पूरा देश जान चुका है कि अगर इस देश में कोई चोर है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और खास तौर से जितने मोदी जी के साथ में रहने वाले लोग हैं, उनके मित्र हैं, उनके अपने लोग हैं, वो इस देश में सबसे बड़े चोर हैं। जिसके सबूत हैं, जिस दिन सरकार में कांग्रेस आएगी उस दिन भाजपा के आधे से ज्यादा लोग जेल में होंगे। लेकिन जिस तरीके जो मैं बात करूं, दिल्ली से भी देख रहे हो आप, कांग्रेस की जो अभी जो इलेक्शन हुआ था, जिस तरीके से वोटें पड़ी थी, जिस तरीके से कांग्रेस हटती जा रही है सब जगह से, इस पे क्या कहना चाहोगे? बड़े बड़े राज्यों से बस कांग्रेस का तो सफाया ही हो रहा है। देखो, इस पे हम ज्यादा लड़ाई नहीं करते। हमें मालूम है कि जब तक देश में ईवीएम है, जब तक इनको जो जहां करना है वो करेंगे। गुजरात हमारे पास था, ईवीएम के दम पे ले गए। हरियाणा हमारे पास था, ईवीएम के दम पे ले गए। दूसरा महाराष्ट्र हमारे पास था, ईवीएम के दम पे ले गए। अगर हम मीडिया के माध्यम से हम बीजेपी को ये चैलेंज करते हैं और उनके सारे तमाम नेताओं को कि अगर आप में दम है तो एक बार चुनाव बिना ईवीएम के करा के देख लीजिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बैलेट पेपर से जैसे होता था वैसे एक बार चुनाव करा लिया। अगर बीजेपी 100 साल के लिए सत्ता में आ जाए तो हम अपना जो कहोगे वो कराने के लिए तैयार हैं। आपका कहना है कि ईवीएम की सरकार, बिल्कुल ईवीएम, चुनाव आयोग, ईडी, ये सब मिलकर इस देश की जो जनता है, जो वोटर है, उसके साथ जो है देशद्रोह का काम कर रहे हैं। मैं ये आपके मन से कह रहा हूँ, खुलेआम कह रहा हूँ।
जिस तरीके के आपने सुना कार्यकर्ताओं का कहना है, जो मोदी सरकार की तानाशाही है, ये फंसाने का काम किया जा रहा है। और जिस तरीका ये भी है कि जो ईडी है, जो सरकार है, वो सब बीजेपी सरकार से मिली हुई है, जिस वजह से ये ईडी की छापेमारी पड़ी है। ऐसी अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें, आगे क्या होता है हम आपको जरूर बताएंगे। स्टोरी कैसी कर लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।